देखिए सीज़न तो ठीक चल रहा है इस बार, लास्ट ईयर से बेटर लग रहा है मुझे। और अगर दावेदारी की बात है तो मुझे लग रहा है कि ये जो करण है और दूसरा वो जो अविनाश है और तीसरी वो जो मैडम है, क्या नाम है, शिल्पा, राइट। मुझे ये तीन फ्रंट रनर्स लग रहे हैं इसमें। और जो विवियन है, विवियन जाएगा बट वो देन ही विल स्टॉप। वो मतलब कहते हैं ना, वो एक हो गया, वो स्पेंट फोर्स है वो, मतलब उसमें उतना नहीं है जो कि आगे तक वो ना फाइनल तक चला जाए। सिद्धार्थ शुक्ला की पेयरिंग में और इन लोगों की पेयरिंग में देखो ज़मीन आसमान में फ़र्क है। वो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ कंपेयर भी किया गया था करणवीर को, कहीं ना कहीं जो फरा आई थी उन्होंने बताया कि जब लास्ट टाइम किसी एक बंदे को इतना टारगेट किया गया था वो सिद्धार्थ शुक्ला था। हाँ, वो टारगेटिंग में कह सकते हो, बट वो बहुत बड़ा पर्सनैलिटी था, वो छोड़ दो उसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से बिग बॉस सीज़न 18 इस समय आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उस शो की एक्सटेंशन को 2 हफ्ते बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके से घर वाले घर में बिहेव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं, बाहर एक दूसरे को लेकर ट्रोलिंग भी चल रही है और अपने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। यहाँ इस समय मौजूद हैं दिल्ली के कैनॉट प्लेस पर। यहाँ पर लोगों से जानेंगे बिग बॉस के बारे में क्या राय रखते हैं और खास करके सीज़न 18 सर किस तरीके से सीज़न 18 में चल रहा है सब कुछ। जो भी खिलाड़ी वहाँ मौजूद हैं, जो घर के अंदर हैं, कौन सा खिलाड़ी आपको लगता है इस बार पूरी दावेदारी पेश कर रहा है विनर बनने की बिग बॉस की? देखिए सीज़न तो ठीक चल रहा है इस बार, लास्ट ईयर से बेटर लग रहा है मुझे। और अगर दावेदारी की बात है तो मुझे लग रहा है कि ये जो करण है और दूसरा वो जो अविनाश है और तीसरी वो जो मैडम है, क्या नाम है, शिल्पा, राइट। मुझे ये तीन फ्रंट रनर्स लग रहे हैं इसमें। क्या लगता है जब यहाँ हम दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं तो दिल्ली एनसीआर के लोग बहुत ज़्यादा रजत दलाल को भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि बगल में फरीदाबाद के रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी बहुत नाम है और अभी तक वोटिंग लिस्ट में नंबर 1 पर चल रहे हैं काफ़ी हफ्तों से। और एक और नाम है, बड़ा नाम, विवियन डिसेना, जो कि कलर्स टीवी के लाडले माने जाते हैं, बिग बॉस जी अपना लाडला बना चुके हैं। इन दोनों की भी हवाबाजी चल रही है। तो क्या लगता है जब जनता की वोटिंग हो चाहे बिग बॉस मेकर्स के फैसले को लेकर, करणवीर, अविनाश, शिल्पा, रजत दलाल या विवियन, एक नाम अगर आपको कोई सेलेक्ट करना हो तो कौन लग रहा है सबसे ऊपर आएगा? मुझे अल्टीमेटली लग रहा है कि ये जो ना क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, फाइनल 2 जो मैं बता रहा हूँ वो होगा अविनाश और करण में। एंड प्रॉबेबली शायद करण निकल जाए उसमें। करण निकल जाए। खतरों के खिलाड़ी जीत कर आए हैं। हाँ आया है। एक्चुअली मैं ना दवे जिस तरह वो जा रहा है या जो भी हो रहा है उसके, जो भी वो कर रहा है वगैरह, तो ना उसको वो कहीं कहीं उसको सिंपैथी भी मिलता है, कहीं कहीं वो एग्रेशन भी है। एक तरीके से ना वो है, एक पैकेज है। अविनाश का अपना वो अभी अब थोड़ा बहुत अपना टैलेंट वगैरह दिखाना शुरू किया। पहले तो एक ही रट में लगा रहता था, बट नाउ इज़ कमिंग अप। तो मुझे लग रहा है इन दोनों के बीच में। रिगार्डिंग आप जो रजत दलाल की बात कर रहे हो, रजत दलाल, हाँ वो एक सर्टेन एक्सटेंट तक तो जाएगा वो, क्योंकि उसका अपना एक है समीकरण है। हाँ, वो जो भी है उसका, वो तो है, उसका जाएगा। और जो विवियन है, विवियन जाएगा बट वो देन ही विल स्टॉप। वो मतलब कहते हैं ना, वो एक हो गया, वो स्पेंट फोर्स है वो, मतलब उसमें उतना नहीं है जो कि आगे तक वो ना फाइनल तक चला जाए। वो मुझे नहीं लगता, बट ही विल गो टू एक्सटेंट, लेकिन विनर में टॉप 3 में नहीं रहेगा वो। पर यहाँ इस सीज़न में देखा गया, कहीं ना कहीं मेकर्स ने भी इस बात का जिक्र किया था। सोशल मीडिया पे एक बड़ा ट्रेंड चल रहा था, जस्टिस फॉर दिग्विजय राठी। तो क्या लगता है बिग बॉस के घर के अंदर भेदभाव हो रहा है? किस तरीके से दिग्विजय को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसे पूछा जा रहा है मुर्गी पहले आई अंडा, अपने क्रैश कोर्सेज के बारे में। तो कहीं ना कहीं बाहर की चीज़ें घर के अंदर बताकर कहीं ना कहीं डिफेम करने का काम किया जा रहा है। क्या एक साजिश है ये? नहीं यार, नो साजिश। और सारा नेचुरल है। ये तो कुछ भी आप बना लो मुद्दा, बट वो अपने हिसाब से ठीक है, इज़ अ यंग है, वो अपने हिसाब, उसने भी कुछ जीता कहीं खेल के आया है, पता नहीं क्या। बट देन वो अपने हिसाब से ही इज़ लर्निंग ऑल्सो, कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ प्रोजेक्ट लेके आऊँगा जो कि मुझे लगा कि एक प्री कंसीव नोशन से आया था वो, बट वो है। लेकिन भाई देखो, आप ना कम्पीट कर रहे हो, अब आपसे बढ़िया बंदा वहाँ मिल गया तो ठीक है यार, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। अब ये बोलो कि इसके अगेंस्ट में साजिश हो गया है, तो ना, कोई साजिश कुछ भी नहीं है, इज़ रॉन्ग। करणवीर की आपने बात की, दावेदारी अब पेश कर रहे हैं फाइनल्स की। करणवीर के साथ कहीं ना कहीं अब चुम दरांग का भी नाम जुड़ा जा रहा है। और दोनों ने कहीं ना कहीं एक तरीके से एक्सेप्ट भी कर लिया, भले घर के अंदर नहीं तो घर के बाहर तो हो जाएगा। तो क्या लगता है जो लव एंगल बिग बॉस के घर में बनता है, कहीं ना कहीं बाहर जाकर वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था जो लव एंगल सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था वो सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का था। अब इस बार इसी तरीके से अविनाश और ईशा की भी बातें चल रही हैं, चुम और करणवीर की भी बातें चल रही हैं। तो कितना सक्सेस होगा बिग बॉस घर के बाहर? देखिए, मैं ना पहले बिग बॉस नहीं देखता था। मैं बड़ी गलती से एक बार बैठ गया था देखने 2018, वो जो सिद्धार्थ शुक्ला, और वो मुझे वहीं से वो देखने का मन करना शुरू किया।
बट अगर आप सिद्धार्थ शुक्ला की पेयरिंग में और इन लोगों की पेयरिंग में देखो, ज़मीन आसमान में फ़र्क है। वो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ कंपेयर भी किया गया था करणवीर को, कहीं ना कहीं जो फरा आई थी उन्होंने बताया कि जब लास्ट टाइम किसी एक बंदे को इतना टारगेट किया गया था वो सिद्धार्थ शुक्ला था। हाँ, वो टारगेटिंग में कह सकते हो, बट वो बहुत बड़ा पर्सनैलिटी था, वो छोड़ दो उसको। लेकिन अब इनके में आते हैं, अविनाश और उसमें पेयरिंग तो है लेकिन वो केमिस्ट्री नहीं है, वो ना वो एक बड़े आर्टिफिशियल से लगता दिखावा लगता है। हाँ, आर्टिफिशियल और बहुत देर, और हैं यंग लेकिन साले इतने मेच्योर हैं कि लगता है जैसे बुढ़े हो गए हों। वो भी सूट नहीं करता। आप यंग में वो दिखाओ ना अपना, वो बुढ़ो ऐसी बातें करते हैं तो आई एम टोटली पिस्ड ऑफ। वो तो मुझे ढंग के नहीं लगते। करण और चुम इनका भी ऐसे ही है, मतलब वो ना एक होता है वे नहीं है ना, फील इट कि कुछ हाँ यहाँ देखने में कुछ है। इनका भी कुछ नहीं है, मतलब है वह नहीं है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा इनके। मतलब आप कह रहे शो के लिए हो सकता है ये? जो भी हो, अगर आप चलो शो के लिए ही कर रहे हो, पर कुछ देखने का मज़ा तो आए, कुछ अच्छा तो लगे, कुछ कनेक्ट तो हो। देयर इज़ नो कनेक्शन, नथिंग। ये ऐसे ही चल रहा है, बाहर हो ना हो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। फाइनल में मतलब आप कह रहे हैं कि सलमान खान अविनाश और करणवीर का हाथ उठाकर वो जो खेलते हैं खेलेंगे और आखिरी में अविनाश को नीचे रहना पड़ेगा और करणवीर ऊपर जाएगा शायद। बट अभी ये मैं एज ऑफ नाउ बता रहा हूँ, बट द वे अविनाश आगे वो जो अब उसने अपना चेंज कर लिया ना मामला, अगर वो क्योंकि उसमें टैलेंट भी है, वो थोड़ा सा वो ना मिमिक्री वगैरह भी कर लेता है, तो मे बी वी टू सी। तो जिस तरीके से देखा जनता की राय, किस तरीके से बताया गया बिग बॉस घर के अंदर जो कुछ भी अभी इस समय चल रहा है, कहीं ना कहीं अभी मुख्य तौर पर 2-3 नाम बताए गए, फाइनल 2 कंटेस्टेंट भी बताए गए, जो अविनाश और करणवीर का भी नाम जोड़ा गया और कहा गया अब कुछ हफ्तों का खेल है। कहीं ना कहीं इन दोनों के ऊपर भी पूरी जिम्मेदारी होगी कि कौन आगे निकल पाएगा इन 2 हफ्ते 3 हफ्तों में, और आखिरी में विनर तो वही होगा जिसको जनता चुनेगी। अब आप क्या विचार रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए और तमाम ऐसी बिग बॉस से जुड़ी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।